दोस्तों पेश है एक शैतान दूसरा हैवान। लोटे में मोटा का अगला भाग है ये उसकी कवर स्टोरी है लोटे में मोटे की। इससे अगली ही कॉमिक्स डाल रखी है, पढ़ सकते हो आप। शुरू करते हैं दोस्तों। अचानक राजकुमारी के अचानक गायब हो जाने से महारानी पद्मा रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उसका विचार था कि मोटू राम ने की ही राजकुमारी के जादू के जोर पर लोटे में बंद करके अपने साथ ले गया है। अतः महाराज नेकीराम ने सैनिकों को उसकी खोज में चारों तरफ दौड़े। लेकिन महाराज, हमारे सैनिक राज्य के चप्पा चप्पा छान डाला है, लेकिन न तो वह चील कहीं नजर आई है, न ही कहीं मोटू राम। फिर मोटू राम कहाँ गया? धरती खा गई या आसमान निगल गया? कुछ समझ में नहीं आता महाराज। सिपाहियों को उत्तर सुन महाराज की आंखें क्रोध से उबल पड़ी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, जल्द से जल्द मोटू को खोज कर हमारे सामने पेश किया जाए। गुस्ताखी माफ हो महाराज। मोटू, आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम किसी तांत्रिक या जोशी की सहायता ले सकते हैं। यह बता सकता है राजकुमारी इस समय कहाँ है? सिपाहियों की बात सुनकर महाराज ने कुछ कहा पाते तभी, कौन है यह गुस्ताख जिसने बेमौके इस तरह हंस रहा? हा हा हा। और लेकिन दरबार में उपस्थित सभी सैनिकों और मंत्रियों पर नजर डालते हुए खामोशी से खड़े थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हंसी की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। हा हा हा। तभी एक शोर सुनाई दिया। नेकी सिंह, तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ यह जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो कि इस मुसीबत को तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। सुनो, मोटू राम तुम्हारी बेटी की जान का दुश्मन है। अगर वह अपनी बेटी की सुकुशल पाना चाहते हो तो मोटू राम को ख़त्म कर दो। जैसे ही मोटू राम मरेगा, राजकुमारी चंदा अपने आप अपने कक्ष में पहुंच जाएगी। मोटू राम हमें कहाँ मिलेगा कहाँ? मोटू राम तुम्हारे उत्तर में फैले जंगल में स्थित काली नदी के तट पर मिलेगा। लेकिन तुम मोटू राम के बारे में इतना कुछ जानते हो तो वह यह बात का क्या प्रमाण है? मोटू राम के मरते ही रानी अपने आप कक्ष में आ जाएगी। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती नेकीराम। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, प्रमाण खुद पे खुद मिल जाएगा। हा हा हा। फिर हंसी की आवाज़ समाप्त हो गई और अदृश्य आवाज़ बेकारू की थी। और नेकीराम अभी इस अदृश्य आवाज़ से उलझे थे, समझने की डूबा हुआ सिपा सालार आगे बढ़ा। महाराज, एक बार फिर कोशिश करके देखने में क्या अर्ज है? कुछ सैनिकों को लेकर काली नदी के कूद कर जाता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हमें हर हाल में अपनी बेटी चाहिए। आज्ञा मिलते ही से सिपा सालार दरबार से निकल पड़े और जल्दी ही मोटू की नज़र फलों के वृक्ष पे पड़ी। जबकि वह नीचे पहुंचा। आह, फल अधिक अधिक ऊपर लगे हैं, अतः हमें ऊपर चढ़कर फल तोड़ने होंगे। और एक विशाल बरगद के नीचे लेटे मोटू राम जब होश आया तो वह हड़बड़ा कर उठा। ओह, मुझे भूख बड़े जोरों से लगी है। इस घने जंगल में मुझे जंगली फल अवश्य मिलेंगे। यह सोच मोटू राम ने आसपास नजर दौड़ाई। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने को हुआ, आगे बढ़ा और शेर की गुर्राहट। मोटू पलटा। जैसे ही उसके हाथ तलवार तक पहुंचे, शेर ने छलांग लगा दी। मोटा होने की वजह से मोटू राम संभल न पाया, जमीन पर गिर गया। हे भगवान, अब तो मेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी एक भयानक अजगर शेर पर अचानक आक्रमण कर दिया और फिर दोनों एक दूसरे को धराशायी करने की जोतोड़ कोशिश करने लगे। और काफ़ी संघर्ष के बाद अचानक ही शेर का शरीर अपना रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों पश्चात घायल राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। और यह देख मोटू राम हतप्रभ खड़ा था। वहाँ इंसानी स्वर गूंजा। मोटू चौंक कर बोला, आने वाले
बोलने वाले की खोज में इधर उधर दौड़ाई, लेकिन उनकी निगाह में अजगर पर पड़ी। वह उसी क्षण उसके मुंह से निकल रहा था। देखो, देख क्या रहे हो युवराज, अपने तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मददगार हूँ। अगर मैं समय पर नहीं आता तो यह दुष्ट तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन तुम कौन हो भाई, इस तरह मेरी रक्षा क्यों की? अगर तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर दलदल कर दूंगा। इतना कहकर मोटूराम ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। नहीं नहीं, ऐसी गलती न करना युवराज, मैं जानता हूँ तुम भूख लगी है। पहले तुम्हें फलों को लाकर तुम्हारी भूख शांत कर दूँ, फिर विश्वोत्तर सब बताऊंगा। इतना कहकर अजगर ने वृक्ष की शाखा पर अपनी पूंछ हिलानी आरंभ कर दिया और परिणाम स्वरूप ढेर सारे फल टूट कर नीचे गिरे। लो, फलों को खाकर अपनी भूख शांत करो युवराज। मुझे मेरा नाम माताराम है। तुम बार बार मुझे युवराज कहकर क्यों पुकार रहे हो? मैं तुम्हारे सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर अजगर अपना विशाल रूप बदलने लगा और उसने एक विशाल चील का रूप धारण कर लिया। जब तुम लोटे में छिपकर रत्नापुर में सैनिकों से घिरे थे तो वहां से बचाकर मैं लाया था। ओह, मैं तुम मुझे यहाँ लाए थे, पर क्यों? राजकुमारी चंदा गायब होने के पीछे जादूगर बेकारू का हाथ है, क्योंकि वह सोने के रथ को पाने के लिए राजकुमारी की ललायत हो रही थी। उस हैवान के कब्जे में है और वह जानता है कि उसकी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है, क्योंकि उसे तुम्हारे माया राजमहल में बच निकलने की खबर मिल चुकी है। इसलिए उसने अपना एक दूत शेर तुझे मारने के लिए भेजा था। स्वयं मैंने समय पर आकर तुम्हें बचा लिया। अब तुम बेकारू की मौत के बाद ही अपने पिता चंद्रसेन और राजकुमारी इंदिरा की को कैद से मुक्त दिला सकते हो। मैं राजकुमारी चंद्रा और अपने पिताजी बेकारू की कैद से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा, पर आपने यह बताया नहीं कि आप कौन हैं और इस सील के रूप में क्यों धारण कर रखा है। युवराज, यह रूप मुझे इस दुष्ट बेकारू ने दिया है। दरअसल मैं तुम्हारे पिता का एक वफादार सैनिक हूँ। बेकारू के मरते ही मैं अपने असली रूप में वापस मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी मदद कर रहे हो? हाँ, और तुम्हारे साथ हीरो की घाटी में जाना चाहता हूँ। हीरो की घाटी? हाँ, हीरो की घाटी बेकारू की जादुई संसार है। वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचना बेकारू की जादुई शक्ति से उसे मार डाल देगा। फिर तो वह मुझे भी मार देगा। नहीं, तुम्हारे पास तिलस्मी तलवार है, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। इस तलवार के आगे उसकी जादुई शक्ति नाकाम हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि हीरो की घाटी कहाँ है? मैं हीरो की घाटी को सही दिशा तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। पर इसके लिए तुम्हें काली नदी पार करनी होगी। मोटूराम की बात सुनकर हाँ हाँ मोटूराम की बात सुनकर अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तैरना नहीं जानता भाई। बेकार में तुम तैरना नहीं जान बेशक तुम तैरना नहीं जानते, फिर भी काली नदी को पार करना आसान काम नहीं है। काली नदी मौत की नदी है। फिर अब क्या होगा? नदी कैसे पार करूंगा? और नदी पार को मस्त रानी का राज है। और भी उस नदी को पार करने की कोशिश करता है। मस्त रानी उसे मौत के घाट उतार देती है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा, लेकिन नदी पार करने के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आगे तुम्हारी मदद खुद करनी होगी। ठप ठप ठप। ओह, लगता है कोई आ रहा। हाँ युवराज, फौरन उत्तरी दिशा में चले जाओ और काली नदी के में पहुंचो, प्रतीक्षा करो। कहकर चील उड़ गई और उसकी संख्या 10 थी। उनकी संख्या 10 थी। सबसे आगे रत्नपुर का छपा सलार, उसके घोड़े रुककर वहाँ कुछ मोटूराम ने फलों को अपनी भूख मिटा रहा था।
वहाँ बचे खुचे फल देखकर छिपासालार बोला, लगता है यहाँ कुछ देर पहले था। और और हजूर देखिए, झाड़ियों के पास कोई विचित्र लाश पड़ी है। शायद वह विषैली फल शायद यह विषैले फल खाकर इसकी मृत्यु हुई है। और लाश के पास पहुंचकर ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा ही लगता है हजूर। और तभी, अरे यह देखिए, वह रही चील। हाँ, यह वही चील है जो मोटू राम को राजमहल से लेकर उड़ी थी। तीरों तीरों की इस्तेमाल करके इसे घायल कर दो। और अगले ही पल आह, अपने तीरों को बेकार जाते देख सैनिकों ने चील का पीछा किया, लेकिन वे तीरों के आक्रमण भी कर रहे थे। उफ, हमारे तीर तो इस तक पहुंच ही नहीं रहे, अवश्य ये कोई मायावी चील है। आधे घंटे की लंबी दौड़ के बाद उसके घोड़े जंगल के इलाके को छोड़कर काली नदी के मैदान में भाग आ गई। और चील उस समय उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र तट पर चील का इंतजार करते मोटू पे पड़ी। अरे वह देखो, मोटू रहा, जल्दी पकड़ लो, भागने ना पाए। और सैनिक आदेश पाकर सैनिक भयानक गति से अपने घोड़े भगाते हुए मोटू के करीब पहुंचे, घेर लिया कर खड़े हो गए। मोटू राम, तुम्हारी रास्ते में हो, बताओ राजकुमारी चंदा का है। राजकुमारी जी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अरे अब इस मूर्ख नहीं बना सकते, सैनिक को गिरफ्तार कर लो इसे। हुक्म मिलते ही सैनिक मोटू की तरफ लपके। तभी मोटू ने अपनी तलवार आक्रमण की मुद्रा में उनकी ओर घुमाई। और तभी चमत्कार हुआ, सभी सैनिक पत्थर के बन गए। अपने सैनिकों का हाल देखकर सिपाहसालार की आंखें आश्चर्य से फट गईं। और इससे पहले ही आश्चर्य पर काबू पाते कानों में स्वर मोटे को सुनाई दिया, सिपाहसालार, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी पत्थर का बना दूंगा। मैं राजकुमारी को नहीं के लिए बगैर हाजिर वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे जान ही जान से ही क्यों ना मार दो। अगर मैं खाली आता है तो महाराज को क्या जवाब दूंगा। महाराज से कहना मोटू राजकुमारी की तलाश में गया है, और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं राजकुमार को लेकर वापस लौटूंगा। यह तुम्हारी कोई चाल है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर तुम भी पत्थर के हो जाओ, कहकर और मोटू ने तलवार का रुख सिपाहसालार की तरफ किया। और सिपाहसालार भी बुत बनते ही चील वहाँ पहुंची। तुमने अच्छा किया युवराज, इन्हें पत्थर का बना दिया, वरना ये तुम्हें नदी पार नहीं करने देते। आओ अब देर न करो, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वह चील मेरा भारी वजन उठा पाओगी? सोच क्या रहे हो युवराज, क्या भूल गए मैं तुम्हारा वजन पहले भी उठा चुकी हूँ। और मोटू राम को पीठ पे लेकर चील उड़ान भरी। तभी रास्ते में पहुंची थी कि एक विशाल गरुड़ पक्षी उड़ता हुआ आया। और ओह युवराज, हम संकट में हैं, लगता है बेकारू तुम्हारे आगमन की जानकारी हो चुकी है। अगर ऐसी बात है तो हमें वापस लौट जाना चाहिए। वापस लौट जाने की समस्या हल नहीं होगी युवराज, बेकारू के निपटने के लिए हमें नदी पार करनी होगी। ठीक है, आने दो उस दूत को, मेरी तलवार उसे ठिकाने लगा देगी। और कहकर मोटूराम ने तलवार निकालकर हाथ में ले ली। और जैसे ही वह गरुड़ पक्षी चील पर बैठे मोटूराम पर झपटा मारा, चील ने गोता मारा। मोटूराम अपना संतुलन खो बैठा। और चील को यह देख वापस पलटी और मोटूराम को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ओह, तो गरुड़ में घमासान युद्ध हो गया और मोटूराम नदी में गिर गया, पानी की गहराइयों में डूबता चला गया। और थोड़ी देर बाद पुनः मोटूराम पानी की सतह पर उभरा और तैरकर तेजी से नदी पार करने लगा। लेकिन तभी थोड़ी दूर
ही जा पाया था कि पानी में एक तो भयंकर तूफान आ गया। अगले ही पल पानी में एक भयंकर राक्षस दैत्य मोटू के सामने प्रकट हुआ। उस भयंकर दैत्य ने बचने के लिए मोटूराम तेजी से विपरीत दिशा में तैरना शुरू कर दिया, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया और दैत्य ने अपना विशाल मुंह खोला और गहरी सांस खींची और मोटूराम उसकी सांसों में गिरता चला गया। और मोटू को जल्दी अपने रोकने की कोशिश की, लेकिन तीव्र गति से वेग से उसकी एक न चली और वह गुफा के मुंह में समा गया। और मोटू को इस तरह समाते देख वही दैत्य शरीर के जानवर डुबकी लगाई। उधर तालाब के किनारे बैठे बेकारू ने राक्षस तालाब के पानी में उभरते इस दृश्य को देखा। हा हा, रास्ते का कांटा हट गया, अब मैं अमर हूँ। महारानी अपने देश में आए किसी भी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ती। और तभी एक दृश्य बदला। हाँ, गलती मेरी थी जो मैंने तेरी जान से मारने की बजाय अपाहिज बनाकर छोड़ दिया, लेकिन तू अब बचेगा नहीं। और यही इस दृश्य से बेकारू का पठासा हो गया। हाँ, कपाली तू मेरी मौत को लेकर मुझे मौत तक पहुंचना चाहता था ना। अब तेरा भी अंजाम, यह अरमान कभी पूरा ना होगा। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी आपके सामने पेश करूंगा।